आप सबको राधे राधे। जैसे कि मेरी पूजा हो गई शुरू, मतलब मैं मंदिर भी होके आ गई। मैंने केले देवता की भी पूजा कर ली, दीप दान कर दिया, आमले पे दीप दान गया। ये देखो तुलसी जी का दीप जल रहा है, और ये मेरे सामने कान्हा जी है, मंदिर में भी जोत हो रही है। और ये देखो जी, जैसे कि कार्तिक नहाते हैं तो इसमें सवेरे ही उठना होता है। तो आज मैंने समझा कि आज मावस है, तो मैं मावस की वजह से 2 बजे उठ के बैठ गई, साफ़ सफाई करी फैमिली। फिर उसके बाद अपनी बहू को 5 बजे उठा दिया। बाद में जब मैं मंदिर से आई तो बाद में पता चला, मेरी पड़ोसन कह रही है आज तो 14 है, आज 7 बजे के बाद पूजा का मुहूर्त है शाम को, और कल लगेगी मावस, यानी कि आज शाम से मावस लगेगी, कल तक रहेगी सारे दिन। तो कल भेजूँगी मैं बच्चों को गाँव, क्योंकि हमारे यहाँ मावस पे देवता को भी स्नान कराया जाता है। और मैंने स्नान कर लिया और मेरी पूजा हो गई जी। तो मैंने फिर आके घर पे कहा, अरे बेटा तू सो जाओ। तो मेरी बहू बेचारी आलू काटने लगी, क्योंकि मैं मंदिर गई थी। मैंने कहा टाइम से जाएंगे तो टाइम से आके खा पी लेंगे। तो जी, और जैसे कि मैं कार्तिक नहा रही हूँ, आप सबको हैप्पी दिवाली। दिवाली की बहुत सारी जो जो मुझसे जुड़े हुए हैं उन सबको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं सबको, और सबकी दिवाली अच्छी जाए, मेरे बच्चों की भी अच्छी जाए जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय हो कान्हा जी महाराज। तो अब मैं बनाऊंगी एक चाय पी के फिर बैठूंगी। फिर उसके बाद नीचे सफाई करने जाऊंगी। फिर सोचेंगे हम क्या बनाए खाने में, नाश्ते में। तो जैसे कि ये मेरे भोले बाबा माता रानी हैं, इनकी मैंने पूजा कर ली। और ये मेरे कान्हा जी हैं, देखो, जिनको मैं बहुत मानती हूँ, जिससे मेरा उद्धार है। लड्डू गोपाल भी नहा लिए। तो अब मैं पढ़ रही हूँ भगवत गीता। तब मेरे पास समय बहुत होता है, तो फिर मैं भगवत गीता पढ़ने बैठ जाती हूँ। और तुलसी की तो मैं कहानी जब भी करती हूँ जब मैं स्नान करती हूँ, तो क्योंकि इसमें तुलसी माता को दीपदान करना होता है। तो जी, अब हम जो है एक अध्याय पढ़ लेते हैं। तुमने मेरा अनादर क्यों किया? यदि मेरी देरी का कोई और गुप्त कारण हो तो कहो। तब सती सावित्री युक्त वचनों से बोली, हे महाराज, मैं दीपदान का महत्व आपको बताती हूँ। अब आप ध्यानपूर्वक मेरे वचनों को सुनिए। हमने पिछले जन्म की कहानी सुनाते हुए रानी ने कहा, अपने पिछले जन्म में मैं एक चिड़िया थी। गोदावरी के तट पर एक मंदिर में मैं रहती थी। एक दिन भगवान के मंदिर में रात्रि को जलता हुआ दीप बत्ती छोटी होने के कारण बुझने लगा। मैंने घी खाने के लोभ से बत्ती को मुंह से पकड़कर उठाया। मेरे ऐसा करने से दीपक की लौ तेज हो गई, परंतु साथ मेरा मुंह भी जल गया। इससे मैं मृत्यु को प्राप्त हुई, क्योंकि रात के समय भगवान का दीप प्रभावित करते हुए मेरी मृत्यु हुई थी। इस कारण मैंने ऐसा सुंदर रूप पाया और आपकी रानी बनी। यदि कोई श्रद्धापूर्वक भगवान के मंदिर में दीप दान करता है, उसके फल का तो कहना ही क्या। अपनी रानी के मुख से यह वचन सुनकर राजा सुंदरदर्शन ने आजीवन कार्तिक का मास का व्रत करके भगवान के मंदिर में दीप दान किया और अंत में वे कुटुंब को प्राप्त हुआ। एक अध्याय मेरा हो गया, रोज एक अध्याय करती हूँ। अब जो है कल करूँगी। भगवान की कहानी कर ली। हे तुलसी मैया, अपनी कृपा रखना मेरे बेटे पे, मेरी बेटी पे, मेरी बहू पे, मेरे पोते। देखो जी, जैसे कि बज गए सही 6 और मेरे सर में हो रहा था बहुत ज़्यादा दर्द। जैसे कि सुबह की मेरी पूजा पाठ हो गई, कार्तिक भी हो गया। अब मैंने ये अपनी चाय बनाई है, फर्श पे बैठी हूँ
और सामने आसमान को देखती हुई चाय का आनंद लूँगी। और देखो मेरे घर का नज़ारा कितना सुंदर है। तो जी इसीलिए मुझे सोफ़े पे या ऊपर बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। धरती माँ अपनी माता है। फिर उसके बाद जाऊँगी नीचे, नीचे सारे में झाड़ू वाड़ू लगाऊँगी। फिर उसके बाद देखेंगे नाश्ता क्या बनाना है, फिर नाश्ते की तैयारी करेंगे। फिर भगवान जी और लक्ष्मी जी गणेश जी महाराज को स्नान विस्नान करा के उनकी चौकी लगाएंगे, लक्ष्मी माँ के पूजन की तैयारी करेंगे। ऐसा करते करते शाम हो जाएंगे फैमिली। राधे राधे। तो आप सब भी चाय पी लो सुबह की 6 बजे की। और आप क्या हो गया, अंधेरे में दिख नहीं रही? नहीं, मैं दिख रही हूँ, लेकिन मैंने लाइट इसलिए बंद कर रखी है, मेरे सामने पार्क है और बाहर वाले को मेरे घर का सब दिखता है। और आजकल किसी का भरोसा, कोई मेरा घर झाँक ले। अपने घर की सेफ्टी खुद करनी पड़ती है, भले ही आप 10 नौकर चाकर रख लो, सब भले ही गली में चौकीदार हैं, लेकिन मैं नहीं करती किसी पे विश्वास। भैया मैं तो अपने घर की सेफ्टी खुद करती हूँ। राधे राधे जी।